बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिस तरह आपको वीडियो की स्टार्टिंग से पता लग गया होगा, आज मेरी रेसिपी है करेलों के मतलब। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरे हुए करेले, जिसके लिए मैंने लिए ये मूँग की, चने की दाल और दाल मसूर। इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। इसके अलावा ये करेले जिनको मैंने अच्छी तरह पिल आउट करके नमक और हल्दी लगा के इसे छोड़ दिया था, ताकि इनका जो पानी है वो निकल आए। इसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह मसल के धो लिया। धोने के बाद इनकी जो अंदर वाली फिलिंग थी वो सारी निकाल दी। निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैंने धूप में ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर से अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। ये दाल भी माशाल्लाह हो चुकी है, ऑलमोस्ट डम हो चुकी है। मैं इसको अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। इसके साथ ही आ जाए बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये जो टमाटर की प्यूरी है, जिससे मैंने 7 से 8 अदर टमाटर लेकर उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी हैं माशाल्लाह, 1 पाव के करीब तो होंगी। ये प्याज है, प्याज मेरा 2 kg था, क्योंकि मेरे जो करेले थे वो 2 kg थे, तो अनियन भी उस हिसाब से मैंने 2 kg ही लिया था। अनियन को भी हमने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। ये चिकन है जो मैंने बोनलेस लिया था, मैं ये यूज़ करी। आप चाहे तो कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक ट्यूसडे और वेडनेसडे था, तो इससे मुझे कीमा नहीं मिल पाया, तो मैंने चिकन का यूज़ कर लिया। इसके अलावा स्पाइसेस भी हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और ज़ीरा है। इसके अलावा चिकन के साथ दाल पड़ी है, जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। हमने दाल को इतना चॉप करना है कि उसमें जो दाल का पीस हमें वो स्लाइस नज़र ना आए, किसी भी किस्म का कोई भी दाना हमें नज़र ना आए, इतनी मुलायम करनी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल दूँ अनियन को हमने फ्राई नहीं करना। अनियन डालती जितने भी हमारे मसाले हैं, दाल है, टमाटर की प्यूरी, सब कुछ ऐड कर देना है। जब तक उधर मैं मसाले के लिए तैयार करती हूँ, चिकन को हम गलने के लिए रख देंगे। चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, साल्ट ऐड करूँगी और बस ये सब ऐड करने के बाद इसको साथ गलने के लिए रख देंगे। जब तक मैं इसकी मसाला तैयार करती हूँ, इसके अंदर मैं ये दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद ये नमक मिर्च जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब मैं डाल दूँगी एक साथ ही। ये देखिए, टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी। बड़ी मुश्किल और टफ रेसिपी है ये, बहुत टफ है ये। आप नमक मिर्च अकॉर्डिंग द टेस्ट अपने यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम नहीं। नमक का इस्तेमाल ज़रा कम रखें, क्योंकि करेलों को ऑलरेडी नमक लगा होता है जब हम इनको वॉश करते हैं। अगर कमी पेशी हो तो बाद में हम ऐड कर लें। ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना विदाउट पानी ऐड नहीं करना, विदाउट पानी के हमने इसको भूना। ये देखिए, चिकन भी मेरा डन हो चुका था, तो मैंने इसके रेशे कर लिए। अब मैं चिकन ऐड कर दूँगा। हम कीमा यूज़ करेंगे तो जो चिकन का कीमा वो बिल्कुल बीच में नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश करें बोनलेस लेकर उसको अच्छी तरह गलाने के बाद उसका रेशे बना कर फिर ऐड करें। ये मैंने चिकन ऐड कर लिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं 5 से 10 मिनट तक मज़ीद भूनूँगी, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह मसाला मेरा रेडी हो चुका है। इसको ठंडा करने के बाद फिर मैं इसकी करेलों में फिलिंग करूँगी। ये देखिए, मैंने 1-2 की थे, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह फिलिंग करनी है। आप फिलिंग इस तरह करेंगे, इसमें थोड़ा सा मटेरियल डालने के बाद जो चम्मच की बैक साइड है उसके साथ अंदर को इंसर्ट करें, तो माशाल्लाह बहुत VIP किस्म की फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद हम इसे सिलाई कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारे जो करेले हैं वो खुले मत। ये देखिए, जिस तरह मैंने सब करेलों को फिलिंग करने के बाद सिलाई कर लिया था। किसी को रोल अप कर लिया, किसी को सिलाई कर लिया, किसी को कुछ। इसके बाद इनको फ्राई करूँगी। कढ़ाई में डाला ऑयल गर्म करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर करेले 1 बाय 1 ऐड करके के बाद ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद हमने जो आग का फ्लेम है वो बहुत कम कर देना, यानी कि मीडियम टू लो। इसके बाद इसे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें, ताकि जो हमारी दाल है, जो अंदर वाला मटीरियल वो अच्छी तरह गल जाए। मैंने हल्दी ऐड कर दी। हल्दी ऐड करने के बाद इसे छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। जैसे जैसे फ्राई होते जाएं आप वो करेले निकालते जाएं, साथ साथ दूसरे डालते जाएं।
ये मेरा मसाला है जिसको मैंने मज़ीद भूनना है। भूनने के बाद इसका कलर ये वाला चेंज हुआ है, पहले लाइट था, ये डार्क ब्राउन शेड दी है। ये देखिए जी माशाल्लाह करेले ऑलमोस्ट मेरे फ्राई हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। इसको मैं मसाले के साथ मिक्स करूँगी। ये देखिए जी मसाले के साथ मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। पानी का ऐड चाहे तो आप इधर कर सकते हैं, लेकिन करेले डालने से पहले अगर आपको मसाला ठीक लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको लेवल पे ले आएँ, थोड़ा सा मसाला या ग्रेवी टाइप बना लें। अदरवाइज़ करेलों का मसाला ये ठीक है। मुझे इसी तरह का चाहिए था, इसलिए मैंने इसी तरह का रखा। अब मैं इसे सर्व करूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ तंदूर की रोटी के साथ। बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत डिलीशियस है, सबने बहुत तारीफ़ की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।